हाय स्टूडेंट्स, तो फंक्शन चैप्टर का ये हमारा लास्ट फंक्शन है विच इज पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। तो क्या है ये फंक्शन? अ फंक्शन defined by two or more equations on different parts of a domain. Different parts of domain is called piecewise defined function. Piecewise defined function. ओके, ये रहा डेफिनेशन. पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस मींस क्या? अ फंक्शन डिफाइंड बाय टू और मोर इक्वेशंस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डोमेन व्हिच इज कॉल्ड पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस. मींस जो फंक्शन दो और दो से ज्यादा इक्वेशंस में डिफाइन किया जाता है, दो इक्वेशंस या दो से ज्यादा इक्वेशंस में डिफाइन किया जाता है ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स पे, तो उसे कहते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन. उसका एग्जांपल है, एग्जांपल f of x is equal to x plus 1 if x less than 1 and second ले लेते हैं 4 minus x if x greater equal 1. सो देखो यहाँ पे डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो x लेस देन 1 है तो उस टाइम हमने फंक्शन लिया है x प्लस 1 एंड फॉर x ग्रेटर इक्वल 1 द फंक्शन इज 4 माइनस x. सो डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स पे दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस में हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन. फर्स्ट इज signum function. Okay, second is greatest integer function. ठीक है, थर्ड वन fractional function एंड लास्ट वन है फोर्थ वन मॉड्यूलस फंक्शन. अभी हमको ये 4 फंक्शंस स्टडी करने हैं. तो उसमें पहला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन. ओके, सो सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम function. Okay, let f of x is equal to sgn of x. This is notation for signum, sgn, and read as signum of x. Okay, so let f of x is equal to signum of x is, सबसे पहले ये क्या है? is piecewise defined function. ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ये कैसा है? पीसवाइज. उसका ही टाइप है ना, तो ये पीसवाइज है. वेयर f of x is defined as f of x is equal to क्या है? -1 when if this x is less than 0. Okay, 0 when if this x is equal to 0. And last one is a +1 if this x is greater than 0. तो ये रहा हमारा सिग्नम फंक्शन. क्या है? देखो 3 वैल्यूज आती है, सेट ऑफ इमेजेस हमारे पास 3 है. देखो अगर x लेस देन 0 हो, कौन सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं. x लेस देन 0, -1, -2, माइनस इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं. तो अगर x लेस देन 0 हो, ये है x, सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है, और f ऑफ x मीन्स इमेजेस होता है x का. ओके, सो इफ x लेस देन 0, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं.
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स, ओके, सिग्नम ऑफ एक्स क्या आता है -1. इफ x इज इक्वल टू 0, दिस x और दिस x, if x is equal to 0 then signum of x is also 0. if x greater than 0, which x, this x, if x is greater than 0, कौन सी भी वैल्यू ले लो 1 2 3 100, कौन सा भी नंबर इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं. तो जब x ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा सिग्नम ऑफ x क्या है +1 है. कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लो x की, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, या फिर x इज इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं. मीन्स हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स ले रहे हैं. कोई भी रियल नंबर ले लो, ये इमेजेस फिक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ डोमेन. डोमेन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, आर. आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. देखो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0, सब रियल नंबर्स इसमें इन्वॉल्व है. तो हम बोल सकते हैं हियर डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. और हम अच्छी तरह से देखें तो निगेटिव वैल्यूज है तो उसके लिए -1 फिक्स है, x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए +1 फिक्स है, और x इज इक्वल टू 0 के वक्त 0 फिक्स है. तो ये तीनों जो नंबर्स है इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इमेजेस, और इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ आउटपुट्स भी हम इसे बोल सकते हैं. सेट ऑफ आउटपुट्स क्या है इसमें, -1 0 एंड 1, ये तीन नंबर फिक्स है. तो हम इसे फाइनली क्या बोल सकते हैं, रेंज. Our range is equal to, in curly bracket, -1 0 1. So for signum function, domain is a set of real number and range is a -1 0 1. These three numbers fix है इसका. ओके, तो अब देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है. ठीक है, ये रहा हमारा y एक्सिस. ठीक है, ये रहा हमारा y एक्सिस, इसे हम f ऑफ x भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये रहा हमारा x एक्सिस एंड दिस इज आवर ओरिजिन. 1 2 3 सफिशिएंट है, 3 वैल्यूज 1 2 3. ओके, -1 -2 -3 -1 -2 -3. ओके, सो देखो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है, सिग्नम ऑफ x. ये एक मिनट, फोन वाइब्रेट हो रहा था. ओके, सो x इज इक्वल टू 0 है, तब हमारा सिग्नम ऑफ x क्या है, 0. 0 मीन्स हम कहाँ पे आए, ओरिजिन में. देखो मैं ये डार्क दिखा रही हूँ, ये डार्क क्यों दिखा रहे हैं हम मैम, तो x इज इक्वल टू 0 के वक्त हमारा सिग्नम ऑफ x 0 है. सो 0 हमारे फंक्शन में इंक्लूड है, दैट्स व्हाई डार्क हमने दिखाया है. ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ x इज इक्वल टू जब 0 होता है तो एक्सिस कौन सी होती है, y एक्सिस होती है. ठीक है, तो ये रहा x लेस देन 0. x लेस देन 0 है, देखो इफ x लेस देन 0 तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1. f ऑफ x -1 है, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, -1. और अगर y इज इक्वल टू -1 है तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने स्ट्रेट लाइन में देखा है, ये अगर हमारे x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस पे 1 पॉइंट है, नीचे -1 है, तो y इज इक्वल टू -1 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन -1 से पास होती है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, इफ y इज इक्वल टू -1, बट यहाँ पे कंडीशन दी है x लेस देन 0 है. x लेस देन 0 मीन्स कौन सी वैल्यूज आएगी, -1 -2 -3, या हम लेफ्ट में जाएंगे, उसमें 0 इंक्लूड होगा, नहीं होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारी लाइन कैसे आएगी, लेफ्ट में जा रही लाइन. ओके, और ये जो पॉइंट है -1, ये पॉइंट कैसा आएगा स्टूडेंट्स, वैकेंट आएगा. वैकेंट क्यों आएगा, बिकॉज हियर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. अगर x इज इक्वल टू 0 होता तो वो हमारी y एक्सिस होती और ये पॉइंट हम इंक्लूडेड दिखाते, बट हियर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, सो 1 इंक्लूडेड नहीं है. और ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू -1. देखो ये निकाला, f ऑफ x को हम y भी बोलते हैं ना, इसलिए मैंने इधर y कहा है. ठीक है,
लास्ट में x ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 मीन्स okay, if x greater than 0 then function is plus 1, that is y is equal to 1 और y is equal to 1, ये हमारा ग्राफ कैसा होता है, which is a straight line passing through 1 on the y axis and which is parallel to x axis। तो यहाँ भी वैसा ही आएगा, ये लाइन हमारी 1 से स्टार्ट होगी which is parallel to x axis, ये है हमारा y is equal to 1, but here x is strictly greater than 0, that's why here 1 is not included and that's why this is open disk और white disk भी हम इसको बोल सकते हैं, vacant disk भी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, इसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 एंड -1 आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो ये रहा फंक्शन। दिस सिग्नम फंक्शन आल्सो कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं मैम, सिग्नम ऑफ एक्स, signum of x is equal to modulus of x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। This signum function can also be written like this। ये दोनों सेम कैसे हैं देखते हैं। देखो मॉड एक्स की दो वैल्यूज हैं, मॉड एक्स की दो वैल्यूज होती है, एक तो प्लस एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। प्लस एक्स कब होता है, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स कब होता है, एक्स लेस देन 0। ओके, तो फर्स्ट एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और सिग्नम ऑफ एक्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है मैं बोलती हूँ सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, ये जो मॉड्यूलस है हमें किसके लिए देख रहे हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x, सो x अपॉन x, x गेट कैंसल, सो क्या आ गया 1, कब, इफ x ग्रेटर देन 0। नाउ सेकंड केस क्या, x लेस देन 0, मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी, तो -x अपॉन x, यहाँ पे वैल्यू पुट की है हमने, ठीक है। सो x गेट कैंसल विच इज इक्वल टू -1। देखो x लेस देन 0 लेते हैं तो वैल्यू -1 आती है, तो ये पहली वैल्यू भी आ गई, ये थर्ड भी आ गई, और अगर यहाँ तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा सिग्नम भी क्या है, 0 है, इसलिए ये सिग्नम ऑफ x का फंक्शन हम इस तरह में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सिग्नम फंक्शन के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, एक लास्ट भी आपको कहीं यूज होगा। अभी हमने सिग्नम किसका निकाला है, x का निकाला है, वेरिएबल x विच इज अ रियल नंबर, तो हम सिग्नम किसी फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। मीन्स आप क्या बोल रहे हैं मैम, सिग्नम ऑफ f ऑफ x, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ x लिया है, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, सिमिलरली ऐसा ही होगा, -1 0 एंड +1। ओके, -1 कब आएगा, x रिप्लेस बाय f ऑफ x, सो इफ f ऑफ x लेस देन 0। ओके, 0 कब आएगा, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड +1 कब आएगा, इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ कौन कौन हो सकता है मैम, यहाँ कोई भी हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, x³ -1, मॉड्यूलस ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सिग्नम ऑफ x सिर्फ वेरिएबल का निकाल ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी फंक्शन का भी निकाल सकते हैं और वैल्यूज वही आएगी, -1 0 एंड +1, डिपेंड करता है आपका f ऑफ x क्या है। अगर f ऑफ x लेस देन 0 है तो -1 आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो 0 आएगा, और f ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो +1 आएगा। ओके, सो सिग्नम फंक्शन इज अ कंप्लीट।